गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस की ये एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है बहुत बड़ा, देखने में लग रहा है लेकिन है उतना ही आसान। ठीक है, देखिए कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। कह रहा है कि एक जगह से जब मैं एक एरोप्लेन को देख रहा हूं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। आफ्टर प्लेइंग फॉर 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। कह रहा है कि 15 सेकेंड चलने के बाद में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। If the aeroplane is flying at a height of 2500 मीटर, find the speed। कह रहा है कि आप उसका स्पीड बता दीजिए। बहुत आसान है, देखिए करना कुछ नहीं है, बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए पहले आप यूं समझ लीजिए कि ये एक पॉइंट है, क्लियर है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे जब हम देखते हैं यहां पर, मान लीजिए कि ये एरोप्लेन यहां पर है, ठीक है, तो यहां से 45 डिग्री का इस ग्राउंड पे, वो ग्राउंड के इस पॉइंट पे वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है। थोड़ी देर चलने के बाद, कितनी देर, 15 सेकेंड्स, मान लीजिए कि ये 15 सेकेंड्स चलता है और यहां पर आ जाता है। क्लियर है। 15 सेकेंड्स चलने के बाद में क्या होता है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये देखिए 30 डिग्री हो जाता है। क्लियर है, 30 डिग्री हो जाता है। कह रहा है कि हाइट ऑफ द एरोप्लेन इज 2500, ये है 2500 मीटर है। क्लियर है, 2500 मीटर है। अब मान लीजिए, तो कह रहा है कि भैया बताओ यहां से यहां तक 15 सेकंड में जो गया उस एरोप्लेन की स्पीड क्या है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस पॉइंट पर मान लीजिए यहां से एक नीचे परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं। चलिए तो क्या हुआ, ये ए बी सी डी और ई। क्लियर है। जब मेरी एरोप्लेन पॉइंट ए पर थी तो बी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 45 डिग्री। इसके बाद में 15 सेकंड्स चली और 15 सेकंड्स चलने के बाद में इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री। कह रहा है कि हाइट जो है वो 2500 मीटर है। देखिए हाइट कभी भी चेंज तो नहीं होगा ना, हाइट तो उतनी ही रहेगी। यानी मैं कह दूं कि ये यदि 2500 मीटर है तो कोई दिक्कत है आपको, नहीं सर, यह भी 45 मीटर होगा। देखिए है क्या, किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बनाने का तभी ही आप प्रयास अच्छे से कर सकते हैं जब आप उसका फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। यदि फिगर आपकी अच्छे से ड्रॉ नहीं हुई तो समझ लीजिए आप कितना भी प्रयास करेंगे आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। चलिए तो अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन, चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी हमको दिया हुआ है एंगल बीई 45 डिग्री। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमको ये डिस्टेंस निकालना बहुत जरूरी होगा। ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो हमारी काम बन जाएगी। तो क्या करेंगे, हम इसमें ले लेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारी लेंथ अपॉन बेस, सो AC अपॉन BC, यानी 4500 डिवाइडेड बाई, मान लीजिए कि ये x है, हमने x कर दिया।
कोई दिक्कत नहीं। तो हमको पता है, सॉरी ये 2500 है, 2500, ठीक है। हमको पता है tan 45 इज इक्वल टू 1, सो 1 इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई x, सो x इज हाउ मच, 2500 मीटर। क्लियर है। अब देखिए ये हमको पता चल गया कि ये हमारी क्या है, 2500 मीटर, यह भी है। चलिए अब देखिए यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हमारी एरोप्लेन कवर करेगी वही तो डिस्टेंस हमारी ए और डी की होगी, यानी CE वुड बी इक्वल टू 80। हम यहां पर लिख सकते हैं CE वुड बी इक्वल टू AD। अब मान लिया कि हमने यहां पर इसको y रख लिया, ठीक है, इसको y हमने रख लिया, तो अब क्या करेंगे, बहुत आसानी से, अब इन ट्रायंगल BDE क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन ये टोटल BE, ठीक है। अब BE मान लीजिए कि ये y है, तो BE कितना हो जाएगा, 2500 प्लस y हो जाएगा ना, 2500 प्लस y, B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू 2500 प्लस y, हम लिख देंगे यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 का मतलब होता है 1/√3, 1/√3, यानी अच्छा ये कितना हो जाएगा मेरा, DE दिया हुआ है 2500 डिवाइडेड बाई 2500 प्लस y। क्लियर है। यानी हम यदि कहें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू 2500√3 माइनस 2500, ठीक है। चलिए यहां पर इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत आसान है। यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया, y इज इक्वल टू 2500√3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया, 2500 इंटू 0.732। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ये समझ गए, 2500 इंटू 0.732 आ गया। चलिए बहुत आसान बात है। अब क्या करेंगे कि यहां पर देखिए ये हमारे डिस्टेंस आ गई, y का वैल्यू हमको मिल गया, y का वैल्यू हमारा हो गया इतना मीटर। तो मीटर को हम क्या करेंगे, सो स्पीड, भैया देखो एरोप्लेन की कभी भी स्पीड मीटर पर सेकंड में नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में करेंगे। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या करेंगे, 15 सेकंड को हमको क्या करना पड़ेगा, 15 सेकंड को हमको किलोमीटर में हमको कन्वर्ट कर लेना होगा। डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 2500 इंटू 0.732 डिवाइडेड बाई 1000, ये मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 15 सेकेंड, तो आप समझ सकते हैं कि 3600 सेकेंड में 1 आवर, सो 15 सेकेंड्स में क्या हो जाएगा, 1/3600 इंटू 15, ठीक है, यानी इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 15। बहुत आसान बात है। चलिए इसको काट दीजिए, हमने काट दिया,
इससे इसको हमने काट दिया। अब ये क्या करेंगे, 5 दिए 15, ये हो गया, ये 50 25, ठीक है ना। इसको काट दीजिए, 120 क्या आ गया हमारा, 600 12 25 60, 600 इंटू 0.732, क्लियर है। ये किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ये आ गया, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको देखेंगे तो ये करीब करीब आ जाएगा 439.2 किलोमीटर पर आवर। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना। देखिए हमको आंसर मिल गई, बहुत आसान ये क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस की, आपको पहले भी हम बता चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सबसे पहले फिगर को ड्रॉ कर लेना है। फिगर को ड्रॉ कर लिया, फिगर को ड्रॉ करने के बाद में अब आप देखें कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम निकालेंगे। तो यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको क्या करना था, हमको डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए था, हमको बेस या हाइट, यही हमको देखना है। तो बेस और हाइट के लिए हम क्या करेंगे, tan हम लगा देंगे, tan हम लगा देंगे। तो हमने कर दिया tan 45 इज इक्वल टू, हमने निकाल दिया tan 45 कर दिया, तो हमको x का वैल्यू मिल गया। x का मतलब क्या हुआ, BC, हमने ये BC निकाल लिया। अब जब BC निकाल लिए तो फिर हमको CE का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अरे भाई जितना ये CE होगा उतना ही तो डिस्टेंस ये कवर करेगी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। हमने कर दिया, काम तमाम हो गई, क्लियर है ना। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, आपको थोड़ी सी सावधानी आप बरतिए, क्वेश्चन को 10 बार आप पढ़िए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन को समझने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फिगर को आपको ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। फिगर एक बार आपने ड्रॉ कर लिया, समझ लीजिए कि आधी क्वेश्चन बन गई। बार बार कहते हैं क्वेश्चन अंडरस्टूड इज क्वेश्चन हाफ सॉल्व्ड, ये समझने की आप कोशिश करिए। क्वेश्चन अंडरस्टूड इज क्वेश्चन हाफ सॉल्व्ड। तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया, फिगर बना लिया, और देखिए फटाफट हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए इस तरीके की और भी हम हाइट एंड डिस्टेंस की हम क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपनी कमेंट को लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट अपने वीडियो में आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें। चलिए आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।